मिलना है, यूं तो मैं भी जानता हूं कि मिलकर क्या मिलना था। और हम बेकार ही सजाकर बैठे हैं तेरे सपने, हम बेकार ही सजाकर बैठे हैं तेरे सपने, मैं रात और तू दिन, हमें कहाँ मिलना था। वाह 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 वाह। और मैंने इतनी इबादत तेरी कर डाली, मैंने इतनी इबादत तेरी कर डाली, खुदा की करता तो मुझे खुदा मिलना था। खुदा, ओहो क्या बात है। कैन आई शेयर वन मोर मैम? या प्लीज। कि चाहा तो था कि मेरा नाम हो जाए, चाहा तो था कि मेरा नाम हो जाए, पर चल जिंदगी गुमनाम हो जाए। तन्हाइयों को मिटाने का अलग तरीका ढूंढा है मैंने, तन्हाइयों को मिटाने का अलग तरीका ढूंढा है मैंने, शीशे में देखकर कहता हूँ चल एक एक जाम हो जाए। वाह 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 और वाह। मैं उस शख्स से अब दूर दूर रहने लगा, मैं उस शख्स से अब दूर दूर रहने लगा, कहीं मेरे नाम से ना वो बदनाम हो जाए। क्या बात, क्या बात। और तड़पाना ही है तो इतना तड़पाए जिंदगी, तड़पाना ही है तो इतना तड़पाए जिंदगी, मैं सुकून में रहूंगा तड़पना आम हो जाए। समंदर किनारे कभी हम भी बैठे हो तरह, समंदर किनारे कभी हम भी बैठे हो इस तरह, क्यों शहर से शाम हो जाए। थैंक यू, बहुत थैंक यू बढ़िया जी, एवरीवन, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया, खूब, क्या बात है। इतने गहरे में उतरे हुए हो आप तो विशाल। बस है मैम काफी टाइम से। बहुत खूब जी। सो विशाल के बाद कौन आएंगे? रंजना जी। रंजना जी आपसे करें स्टार्ट अब। Ashima, this is Chinmay. ओके। Now my mother apparently कुछ struggle हो रही है थोड़ा ओके audio में. I am now going to her place. Give me अच्छा 10-15 minutes. I No. should be able No. to get her online. नो वरीज, नो वरीज। सो Thank वी कैन गो विद रश्मि। Hi Ashima, हाय रश्मि। how are you? So we cannot see your beautiful face. Oh, do you really want to see me? Of course. देखो बिना चेहरे के तो वो वाह वाही और वो एक्सप्रेशन वो मजा ही नहीं आता। Can you see me now? Yes, yes, yes. Okay, hello everyone. My name is Rashmi Ahuja and I'm a theta practitioner and a meditation teacher, motivational speaker by profession. And my main forte is to teach people how to love yourself and how to accept yourself, how to create boundaries from people, not to take advantage of you. So my forte is this. हाँ, okay. तो हमारी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने आप को दबा देते हैं जमाने के डर से। कौन कौन एग्री करता है इस बात को? तो आज मैंने लिखा बहुत पहले था, शायद मौका मिला शेयर करने का इन सब चीजों को, तो मैं आपको अपने कुछ सिखाना, छोटी सी है बट स्टार्ट करती हूँ। क्या हासिल किया जिंदगी में मैंने बस इस जमाने के डर से, खुद को खुद ही से जुदा किया मैंने बस इस जमाने के डर से, खुद से ही जीतने की जिद है मेरी, खुद को खुद ही से मिलाना है, क्यों सोचूं मैं अब इस जमाने के बारे में, क्योंकि मेरे अंदर भी एक जमाना है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और जब मेरे को बहुत कुछ अचीव कर लिया था लाइफ में, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जमाने के डर को छोड़ के कुछ अचीव भी किया जा सकता है, तो मैंने जस्ट टू थैंक गॉड एक चीज और लिखी थी, आसान नहीं था इस मुकाम तक पहुंचना, तूने तो वो भी दे दिया जो तकदीर में भी नहीं था, कैसे बयां करूं मैं इस एहसास को, तूने तो मुझे कुछ नहीं से बहुत कुछ बना दिया। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। रश्मि इट्स ओवर। हाँ जी, और भी सुनाओ। हाँ हाँ, बहुत कुछ लिखा हुआ है।
थोड़ा सा तो और, ये तो अच्छा चलो, एक मेरा ब्यूटीफुल है कि हर इंसान मतलब मेरी हर जो लिखना होता है वो सिर्फ गॉड को डेडिकेटेड होता है, तो मैं उनके लिए भी बहुत कुछ लिखती हूँ। तो ये है, मेरे जीने की इकलौती आस है तू, मेरी रूह को जो महकाता वो एहसास है तू, मेरे जीने की इकलौती आस है तू, मेरी रूह को जो महकाता वो एहसास है तू, आईने में भी दिखे बस तेरा ही नूर, तेरे नूर से आती है मेरे, तेरी इबादत से होती है मेरी हर सुबह और शाम, सिलसिला यूं ही चलता रहे बस, तेरे ही दर पर बस झुकता रहे मेरा ये सर। क्या बात है। Very good. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत खूब रश्मि, बहुत खूब, मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। सेल्फ लव वाली जो थी ना, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। हेलो संदीप सर, तो नेक्स्ट वुड लाइक I have to rush somewhere. So shall I start? श्योर Right, because I have to drive again. I'm just back. श्योर। Hello. Hi. Hello. My name is Kumar Sandeep. I'm a corporate trainer. I'm a life coach. I'm an entrepreneur. और बहुत सारे जोनर, अलग अलग जोनर में मैं लिखता हूँ। और ये जो कविता है ये पिता को डेडिकेटेड है। क्या बात है। और उसका टाइटल है कि बाप भी तो माँ होता है, राइट? बाप भी तो माँ होता है। बाप भी तो माँ होता है। अरे क्या right? बात है, क्या बात है। और मैंने पिता पे बहुत सारी, माँ पे बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मेरी कलम की इतनी औकात कहा कि माँ जैसी बड़ी चीज पे कुछ लिख सके। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पिता पे लिखा जाए, क्योंकि उनका भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस पूरी कविता में मैंने एक फादर की एडवोकेसी की है, राइट? तो मैंने लिखा है कि हर बार माँ कहती है, माँ का ना सबसे बड़ा आपको ब्रह्मास्त्र है ये। जब भी आपको कोई काम नहीं, आपने कोई काम नहीं करते हो तो माँ कहती है अच्छा तू ये भी नहीं कर सकता, मैंने तेरे से इतने काम किए। तो हर बार माँ कहती है कि हर बार माँ कहती है मैं तेरे गीले बिस्तर पर सोती थी। हर बार माँ कहती है तेरे गीले बिस्तर पर सोती थी और लग जाए तुझे चोट तो मैं भी रोती थी। मैं रोती जाता हूँ कि हर बार माँ कहती है मैं तेरे गीले बिस्तर पर सोती थी, लग जाए तुझे चोट तो मैं भी रोती थी। और मैं कहता हूँ उस रात थोड़ा बिस्तर तो मेरा भी गीला होता है क्योंकि बाप भी तो, और बच्चे की हर चोट पर मुझे भी दर्द होता है क्योंकि बाप भी तो माँ होता है। क्या बात है। और एक माँ ना बड़ी चालाक होती है। एक जब फादर जब काम से आते हैं तो उनका भी मन करता है कि जब वापस लौटे तो बच्चों को थोड़ा प्यार करें, लेकिन माँ कहती कि नहीं प्यार नहीं करना, पहले इनको डांटो, दिन में ये शरारत कर रहा था। तो मैंने लिखा कि तेरी हर जिद पे मेरी हाँ छुपी होती है। मैं कहता बच्चों से कि तेरी हर जिद पे मेरी हाँ छुपी होती है, पर कहता कैसे, तेरी माँ जो वही होती है कि तेरी हर जिद पे मेरी हाँ छुपी होती है, पर कहता कैसे, तेरी माँ जो वही होती है। और जाने कितनी ही बार तेरे खिलौनों ने मेरी संग जेब का सफर किया होता है क्योंकि बाप भी तो माँ होता है। क्या बात है। और इस टाइम पे ना, अभी तो फिर भी थोड़ा सा लॉकडाउन है तो सबको फैमिली टाइम मिल रहा है, अदरवाइज ना हमारे लिए पेरेंट्स के लिए टाइम खत्म हो जाता था, उनके पास टाइम, उनके लिए टाइम होता ही नहीं था। तो मैंने लिखा कि पिता कहते हैं कि बाजार की हर चीज पर नाम तेरा लिखना चाहता हूँ, कि बाजार की हर चीज पर नाम तेरा लिखना चाहता हूँ, और जिंदगी क्या होती है एक बार फिर से तुझसे सीखना चाहता हूँ, और चाहता हूँ एक सांस तेरे साथ साझा करना, चाहता हूँ एक सांस तेरे साथ साझा करना। और तेरे पास आजकल वक्त कहाँ होता है, बाप भी तो माँ होता है। क्या बात है। वाह, और बहुत बढ़िया। और एक टाइम, एक फ्रेज, एक लाइन है जो हर एक नई जनरेशन में पुरानी जनरेशन को बोली होती है, और वो लाइन है कि आप ना पुरानी सदी के इंसान हो, पुरानी पीढ़ी के इंसान हो, पुरानी सोच के इंसान हो, और कोई भी जनरेशन में इसका उनको जवाब नहीं दे पाई है। तो मैंने उस पूरी जनरेशन के बिहाफ पे उनके लिए एक लाइन तैयार की है। मैंने लिखा है कि बुराना मान मेरी पुरानी सोच का, बुराना मान पुरानी सोच का सबकी ख्वाहिशों के लिए अपनी जवानी गिरवी रखा।
पुरानी सोच का आज सबकी ख्वाहिशों के लिए अपनी जवानी गिर भी रखाया हूँ, और बूढ़ा हो तो गया हूँ लेकिन सुन लेना, बूढ़ा हो तो गया हूँ लेकिन सुन लेना, प्यार मेरा तेरे लिए हर वक्त जवां रहता है, क्योंकि बाप भी तो माँ होता है। क्या बात है। और एक टाइम आता है जब हर एक बच्चे को अपने माता पिता से अलग होना पड़ता है। ये लास्ट संजा है इस कविता का, और उसमें हर एक को अलग होना पड़ता है। लड़कियां हैं तो शादी के लिए, करियर के लिए, बच्चा है तो, लड़का है तो करियर के लिए, तो लिखा। और अब बच्चा छोड़ के चला गया है, तो पिता कहते हैं कि तू हमें छोड़कर तो चला गया, तू हमें छोड़कर चला तो गया है लेकिन सुन लेना, तू हमें छोड़कर चला तो गया है लेकिन सुन लेना, तेरी माँ को मैंने बताया नहीं है कि हमसे दूर भी तू रहता है। तेरी माँ को मैंने चला नेटवर्क तो गया है लेकिन सुन लेना, हम्म, बताया नहीं है कि तुमसे दूर भी तू खुश रहता है। और जब भी तेरी याद में अपना अलग आसमां होता है, क्योंकि बाप भी तो माँ होता है। Wow, very nice. I have to Beautiful. right now. Thank you so much for listening. Beautiful. Bye. Take care. Bye. thank bye. you Sandeep ji, thank you so much, it was very very beautiful. Very beautiful. Very nice. Thank you. Bye. बाय बाय। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मितेश जी, आप सुनाइए अब। मैं मितेश विनोदा हाउसवाइफ, और मैं अपनी सबको आवाज क्लियर है? एवरीबडी कुड लिसन? No, no. ये आवाज कम आ रही एक सेकंड मितेश जी, आवाज आपकी नेटवर्क वीक है, आवाज कम है थोड़ा। माइक को अपने लिप्स के पास लाइए थोड़ा सा ना। आ रही है माइक पर को नेटवर्क ऊपर शायद weak कीजिए, है। माइक को थोड़ा ऊपर कीजिए। माइक थोड़ा माइक को ऊपर कीजिए, माइक को आपका चिन के नीचे जा रहा है माइक जो है। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू। हाँ जी मितेश जी, थोड़ा माइक को आप उस अपने मुंह के आगे रखिए। माइक को फेस के पास लाओ, माइक को फेस के पास। हाँ जी मितेश जी, चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो आशीबा जी, हेलो। हाँ जी हेलो। मेरी कविता का शीर्षक है वाणी। दीप जलाए हमने, दिवाली वो मना रहे, सच को ठोकर मार कर शक्तियां वो पा रहे, सच को ठोकर मार कर शक्तियां वो पा रहे। चलोगे तो सीधी राहों पर, चलोगे तो सीधी राहों पर, कैसे जिंदगी जी पाओगे, सीधी राहों पर चलने का हुनर भी सीखना होगा, सीधी राहों का हुनर भी सीखना होगा, तभी साथ चल पाओगे जमाने के। इधर की चली हवा, इधर की चली हवा, लोग उधर को उड़ चली, कौन हमारे साथ होगा, सोच करना ही घबरा रही। अर्ज कर उससे, नजरें रहे सीधी उसकी, अर्ज कर उससे, नजरें रहे सीधी उसकी, क्या हो या प्रीति, वरना जमाना तो अर्जुन का ना हुआ और एक लवे का, वरना जमाना तो ना अर्जुन का हुआ और ना एक लवे का। अच्छाई को तराजू में मापी गई हमेशा, अच्छाई को तराजू में मापी गई हमेशा, और चपकाई हर बार हुई आज बहन बन गई बाजी कर। क्या बात है। चाहत हमारी थी जाने हो अंतर मन में, चाहत हमारी थी जाने हो अंतर मन में, रोशन सब्जी आई हो तुमने सब कर दिए जलाए, कि जाम हम पर लगाकर वो रोशनी में नहाकर चल, वो रोशनी में नहाकर चल। बहुत बढ़िया मितेश जी, थैंक यू Lovely. सो Beautiful. मच। Beautiful. कुछ मैं सुन पाई, कुछ मेरा मिस हुआ नेटवर्क की वजह से। और एक चीज है which, दो लाइनें और सुनाना। हाँ जी मितेश जी, और थोड़ा सा स्पीड कम रखिए क्योंकि नेटवर्क से ना टाइम लग रहा है उसको समझने में, तो स्पीड थोड़ा आप स्लो रखिए।
और एक माइक थोड़ा अपने ना लिप्स के पास ले आइए, माइक आपका ना चिन पे जा रहा है। वो आप नीचे जो माइक है उसको ऊपर करो, ऊपर नीचे जो लगा हुआ है आपके ईयरफोन के नीचे जो माइक लगा हुआ है। हाँ, जी, इसको हाँ ऊपर जी, हाँ जी, कीजिए। इसको ऊपर कीजिए, इसको ऊपर लेके, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए, ऑडियो चल रहा है। आप बोलिए। मैं जाऊँ? 8 बजे। मैं भी खड़ा हूँ बनकर एक मुस्लिम, मैं भी खड़ा हूँ बनकर एक मुस्लिम, आज तेरी ही दुनिया की इस कचहरी में आकर जवाब तलब कर मेरे लिए भी, क्योंकि मैं कोई वकील नहीं तो दे पाऊँ मजबूत दलीलें, या दे पाऊँ अपनी पाक नाक का, तो मैं जानता है, तो भी मैं जानता है, सुना है हर इंसान को बख्शी है तूने खूबियाँ, सुना है हर इंसान को बख्शी है तूने खूबियाँ, मैं भी तलाश में किसी की निकला हूँ, मैं भी तलाश में किसी की निकला हूँ, घर से ढूंढ रहा हूँ कि सुकून की वो नगरी वहाँ जी सके चैन की बात। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैडम आपने इतना अच्छा मंच हमें दिया, यू आर इंस्पायर्ड फॉर अस। मेरे को आज तक इतनी खुशी नहीं हुई है जितनी मितेश जी को देख के हुई है, क्योंकि she just learned that कैसे जूम को यूज करते हैं एंड शी स्टार्टेड राइटिंग। और इससे मतलब मुझे नहीं पता जन पहचान कितनी आगे जाएगा और क्या होगा। अरे थैंक यू मैं वही कह रही हूँ, आई डोंट नो जन पहचान कितनी आगे जाएगा, लेकिन मैंने जितना कमाया है बस मैंने यही कमाया है कि मैं किसी को मौका दे पाई, चाहे वो कैसे भी आपका मेरे से जुड़ना हुआ और आपकी ये प्रतिभा लोगों के सामने आई। और सबसे बड़ी बात है, हम वुमेन जो है ना, एक टाइम के बाद हम छोड़ देती है एक उम्मीद कि हम कुछ कर सकते हैं, और उस टाइम में आपने अपना टैलेंट और लिखने की चाह को जो बाहर निकाला है और ये सब अपने लिए किया है आपने, बिग हैंड फॉर यू मितेश जी। मैं सबसे प्लीज कहूंगी एक बार जोरदार तालियां मितेश जी के लिए, क्योंकि ये अपने लिए कोशिश करना और बाहर निकलना ये बहुत बड़ी बात है मितेश जी। बच्चे हो जाने के बाद हम भूल जाते हैं अपने लिए जीना ही, और आपने जो अपने लिए किया है दैट्स वंडरफुल। Ashima, thanks to you that you have, invited all of us in जान पहचान group. और अगर आप ये प्लेटफॉर्म ना क्रिएट करते तो शायद हम सबको इतनी courage ना मिलता to come out of our comfort zone and create something better for us सब में and for टैलेंट है, सब में others. टैलेंट है, बस वही बात है कि हमें एक जगह चाहिए होती है ना इकट्ठा होके ये सब चीजें करने के जगह लिए। आपने देना, you are the medium. Great, thanks to you. थैंक यू मैम जगह से सिर्फ नहीं होता, थैंक यू एनकरेज भी करना पड़ता है, एनकरेज भी बहुत करते हैं आप। थैंक यू जो आपने किया वो सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट है फॉर अस, यहाँ पर आना भी, और आपने ये क्रिएट किया हम लोगों के लिए। रियली ग्रेटफुल टू यू, थैंक थैंक्स अ यू लॉट। सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत मजा आ गया। और अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब चिन्मयी रेडी हैं? रंजना जी, हेलो रंजना मैम, चिन्मयी, ओके, आई थिंक दे आर नॉट अगेन अवेलेबल देयर। सो मंजू जी आपसे स्टार्ट करें। आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अनम्यूट करना पड़ेगा मैम। मैं रेडी हूँ। अच्छा रंजना जी रेडी है, ओके। अच्छा मंजू जी, रंजना जी ने ज्वाइन किया है। हेलो, हाँ जी रंजना जी। हाँ मैं बोल चुका हूँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले तो आप आशिमा जी धन्यवाद चाहूंगी।
आपका शुक्रिया है आने के लिए, पर पहले अपने बारे में थोड़ा सा जरूर बताइएगा हमें। रंजना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, फोन पे वो कर दो। हाँ, फोन पे भी फाइन कर दो। रंजना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। शायद वो म्यूट है, उन्हें पता नहीं चल रहा। मे बी उन्होंने अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट हाँ, मैंने अनम्यूट उनको कर। रंजना जी, आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो, आशमा आवाज नहीं आ रही है, शायद मुझे लगता है इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, ऑल्दो अनम्यूट किया हुआ है उन्होंने। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आशिमा। तो आई थिंक मंजू जी आप कैरी ऑन कीजिए, क्योंकि फिर आवाज नहीं आ रही है रंजना जी की हमें। मंजू जी, मंजू जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, अब आ रही है आवाज? रंजना जी, अभी मंजू जी हेलो कैरी आशिमा ऑन। जी। हाँ जी, मेरी आ रही है आवाज? हाँ जी मंजू मेरी जी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपने बारे में बताइएगा पहले। मेरा नाम मंजू है और मैं हाउस मेकर हूँ। आ रही है आपको आवाज? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मैं हाउस मेकर हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी अब एमडी फर्स्ट ईयर में है ओके जी। दबा हुआ था मम्मी। और मैं आपके सामने कविता स्टार्ट कर दूं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मेरी कविता का शीर्षक है प्रेम। कविता कहनी हो या गाना हो गीत कोई, कविता कहनी हो या गाना हो गीत कोई, चित्र रचना हो या गढ़नी हो मूरत कोई, जरूरी है पहले प्रेम करना। ध्यान दीजिएगा। बिन प्रेम काम सब होंगे, बिन प्रेम काम सब होंगे, पर भाव ना होंगे। बिन प्रेम काम सब होंगे, पर भाव ना होंगे। रची गई है यह सृष्टि प्रेम के वशीभूत होकर। रची तो प्रेम से इतनी नफरत क्यों? नफरत से केवल महाभारत छिड़ते हैं, नफरत से केवल महाभारत छिड़ते हैं। धरा पर लाशें बिछती हैं, द्वारिका समुद्र में विलीन होती है। ट्विन टावर पल भर में धराशायी होते हैं। मिटना अगर है शाश्वत सत्य तो, मिटना अगर है शाश्वत सत्य तो, क्यों ना प्रेम पर मिटे, क्यों ना प्रेम पर मिटे। धन्यवाद। हेलो, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके, सबको देख के, सबके बहुत सुंदर, सबने कविताएं सुनाई, बहुत सुंदर सुनने को मिला। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं काफी टाइम से कविता योगा मैंने अटेंड किया हुआ है, वहां भी मैं अपनी परफॉर्मेंस देती रहती हूँ। पता नहीं आज मैं कैसी दे पाई हूँ। तो आज आप इतना ही लाए हैं हमारे लिए? हाँ जी, आज इतना ही है। पर ये आपने जो शुरू किया ना लाइन से, वो बहुत ही बढ़िया थी कि हर चीज के लिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है। जी जी जी। कहीं ना कहीं उसके बिना नहीं कुछ भी किया जा सकता। इट्स वंडरफुल, बहुत बढ़िया मंजू जी, मजा आ गया आपकी कविता को सुन के। थैंक यू सो मच आने थैंक यू के सो लिए। मच। और अपने थैंक यू। इस हुनर कह लीजिए या अपने शौक को जिंदा रखने के लिए, वो बहुत ही बढ़िया और थैंक यू। बेहद जरूरी चीज है। धन्यवाद आपको जी बहुत जी जी। बहुत। अब मैं जी, रंजना जी से रिक्वेस्ट हाँ करूंगी। रंजना जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल जी बिल्कुल, अब आ रही है, अब आ हाँ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आशिमा जी कि आपने मुझे ये शुभ अवसर दिया कविता पढ़ने आपका का। स्वागत है, आपका बहुत स्वागत है। हाँ, मैं नोएडा से बोल रही हूँ और रिटायर्ड कॉलेज की प्रोफेसर हूँ। ये बहुत टाइम हो गया रिटायरमेंट हुए। तो मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँ। देखिए, हमारा जो पल होता है
भविष्य में हम प्रवेश करते हैं लेकिन अतीत को करना है। नेटवर्क नहीं है। क्या वो छूटा जाता पल नहीं आ रही आवाज? अब आ हेलो, रही है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलिए मैं सीधी कविता ही शुरू करती हूँ क्योंकि उसकी भूमिका में फिर टाइम लगेगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, करूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ हेलो। तो मेरा हाँ जी बेटा है कि हम वर्तमान में जीते हैं, भविष्य में प्रवेश करते हैं और अतीत के पलों को भी हम कभी नहीं भूल पाते। और कुछ पल तो अतीत के ऐसे होते हैं कि जिनको हम निश्चित रूप से याद करते हैं, उसके दरवाजे को खटखटाते रहते हैं। तो उसी स्थिति को, उसी विशेष क्षणों को याद करती हुई मेरी ये कविता है। शीर्षक है जी करता है। और विशेष रूप से इस उम्र के पड़ाव पर आकर तो हमें निश्चित रूप से अतीत का कुछ पल बहुत ही याद आते हैं। तो आ रही आवाज? बिल्कुल आ रही है जी। तो देखिए, साथ समय के ढलते ढलते छीनी हो गई जीवन चादर, उन्हीं दरारों से अतीत में झांक आने को जी करता है। साथ समय के ढलते ढलते झीनी हो गई जीवन चादर, उन दरारों से अतीत में झांक आने को जी करता है। जिन हाथों ने बुनी चदरिया वो तो जाने कहाँ गए हमारे पेरेंट्स। जिन हाथों ने बुनी चदरिया वो तो जाने कहाँ गए, मन में बसते उन प्रतिबिंबों को छुपाने को जी करता है। जिन हाथों ने बुनी चदरिया वो तो जाने कहाँ गए, मन में बसते प्रतिबिंबों को छुपाने को जी करता है। यादों की सोच उड़ती है। आपकी आवाज बीच में चली जाती है। थोड़ा माइक के पास आइए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। तो यादों की ये सोन चिरैया, यादों की ये सोन चिरैया शाखों शाखों उड़ती है, बचपन की कच्ची मुडेर पर बैठाने को जी करता है। उन्हीं दरारों से अतीत में झांक आने को जी करता है। यौवन के कोरे पृष्ठों पर सपनों के आगाज लिखे, यौवन के कोरे पृष्ठों पर सपनों के आगाज लिखे, चारों को पढ़ जाने को जी करता है। उन्हीं दरारों से अतीत में झांक आने को जी करता है। हाथों से अक्षत उछालकर, हाथों से अक्षत उछालकर जिस देहरी को पार किया, हाथों से अक्षत उछालकर जिस देहरी को पार किया, उस आंगन की अमराई में लौट आने को जी करता है। और पीछे छूट बहुत बढ़िया झांक आने को। क्या बात। सुख सपनों का उड़न खटोला आसमान में उड़ता था, सुख सपनों का उड़न खटोला आसमान में उड़ता था, एहसासों की दाव भूमि में उग आने को जी करता है, पीछे आने को जी करता है। जिसने भी रंजना जी लास्ट लाइन रिपीट करिएगा, नेटवर्क चला गया। लास्ट लाइन दोबारा। हाँ, सुख सपनों का उड़न खटोला आसमान में उड़ता था, एहसासों की भाव भूमि में उग आने को जी करता है। जी का दर्शन ये, जिसने भी ओ चादर एक दिन तो उड़ जानी है, जिसने भी ओढ़ी है चादर एक दिन तो उड़ जानी है, अंत सिरा खुलने से पहले धो पाने को जी करता है। और उन्हीं दरारों से अतीत में झांक आने। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हेलो रंजना जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 रंजना जी, म्यूट कर दिया आपने। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया कविता। हाँ जी, अब आ रही है जी। हाँ, अब एक अंतिम है इसका। हाँ जी। शबनम सा छोटा ये खंड है, जिसने भी ओढ़ी है चादर एक दिन तो उड़ जानी है, जिसने भी ओढ़ी है चादर
एक दिन तो उड़ जानी है, अंत सिरा खुलने से पहले वो पाने को जी करता है। अंतिम है, पत्तों पर ठहरी शबनम सा छोटा सा ये कालखंड है। पत्तों पर ठहरी शबनम सा छोटा सा ये कालखंड है। आंख खुली और सच ने प्यारा जग जाने को जी करता है। क्या पत्तों बात पर ठहरी शबनम सा छोटा सा ये कालखंड है। आंख खुली पर सच निद्यारा जग जाने को जी करता है। साथ समय के ढलते ढलते धीमी हो गई फिर गई उनकी आवाज। आपने फिर म्यूट कर दिया। हाँ जी, लास्ट तक हमने सुना, बिल्कुल सुना आपका लास्ट। हाँ, तो ये नेट की प्रॉब्लम ज्यादा हाँ लगती जी, है हाँ मुझे, जी, हाँ उसकी जी, वजह से ही हाँ प्रॉब्लम जी, हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। Very nice, beautiful. थैंक यू। बहुत ही अच्छा। और वो जो आपने वो अक्षत वाली लाइन, मैं तो लिटरली उस टाइम में चली गई थी। दोबारा सुना देती हूँ। हाँ, हाथों से अक्षत उछलकर जिस देहरी को पार किया, हाथों से अक्षत उछालकर जिस देहरी उनका नेटवर्क इशू है। हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है। Ashima, I apologize for the confusion. थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है। I think you can mute her. हाँ, म्यूट कर दीजिए। मैं भी निकल गई हूँ, थोड़ा हेल्प करने की कोशिश की, बट वो इंटरनेट में ही प्रॉब्लम है। So maybe next time. I must appreciate you जो आप कर रहे हैं अपनी मम्मा के लिए। मतलब I can see that happiness on her face. Pleasure is all mine. हाँ, that's why I don't want, मतलब उनका हो नहीं रहा है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि नेटवर्क की वजह से, but she is very happy. कोई बात नहीं, next time I will make sure that I bring her to my place or we fix the internet first, है ना? But thank you everyone, and I am enjoying this. सबकी पोएट्री बहुत अच्छी है। Thank you so much. Thank you. Okay जी, रंजना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां सबकी तरफ से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहराई से लिखा हुआ, मजा आ गया एकदम। और अब नेक्स्ट हमारे बीच में है अंशुल खंडेलवाल जी। तो अंशुल जी, पहले आप अपने बारे में थोड़ा हमारे को बताइए और फिर सुनते हैं आपकी खूबसूरत सी कविता। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे लग रहा है मुझे थोड़े उर्दू के शब्द सीखने पड़ेंगे कवि सम्मेलन में। पेश कर रही हैं इरशाद जी। थैंक यू। हाँ जी। अर्ज करने से पहले कुछ अपने बारे में अर्ज करूंगा। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा है कि माय नेम इज अंशुल खंडेलवाल एंड प्रोफेशनली आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अब इंग्लिश को थोड़ा दरकिनार करते हुए ये मैंने इसलिए बोल दिया कि सबको लगे कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है। तो अब कवि सम्मेलन को हिंदी में शुरू करते हुए, तो प्रोफेशनली तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट लिखने का थोड़ा सा शौक है। और एक प्लेटफॉर्म जो मैम ने प्रोवाइड करा, जन पहचान, तो उसका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा मैम का और जन पहचान का। तो ये मेरा पहला कवि सम्मेलन है जो आप इतने खूबसूरत लोगों के साथ मैंने अटेंड किया, और एक वर्चुअल कवि सम्मेलन और फर्स्ट कवि सम्मेलन। तो इसका मुझे एक बहुत ही ज्यादा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को पहला ऐसा कवि सम्मेलन And the अटेंड best करने को part मिला। is I am literally enjoying it. I am enjoying it. आज तो मुझे like there was a pressure on my mind कि हाँ there is some meeting going on. मुझे लगा आज तो मजा आने वाला है, something new is happening. क्या मजा आएगा। शुक्रवार भी है ना मैम, आप शुक्रवार भी शाम। सही बात है, it is best weekend, it's the start of the weekend, हाँ। बिल्कुल। चलिए तो स्वागत है आपका जन पहचान में, बहुत। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आई ऑल्सो वेलकम एवरीवन फॉर जस्ट लिसनिंग मी। तो चलो अब मैं शुरू करता हूँ अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है कि बदलता वक्त और बदलते हम। तो आजकल की सिचुएशन आपको पता है, आप सब अवगत हैं उस चीज से। तो अडेप्टेबिलिटी, चेंज, विलिंग टू चेंज, यही वर्ड्स हैं जो हम सुनने में आ रहे हैं। न्यू टू नॉर्मल पता नहीं हम कब होंगे, बट हम अडेप्टेबिलिटी जो है उस वर्ड को बहुत सुन रहे हैं, विलिंग टू चेंज बहुत सुन रहे हैं। उसी पर लिखना है। ये एक व्यक्ति है जो आशावादी व्यक्ति है, उसकी आशा है कि हाँ वक्त बदलेगा, मैं भी बदलूंगा, वक्त के साथ बदलूं। उसकी आशा को मैंने लिपिबद्ध करने की कोशिश करी है, आपके सामने प्रस्तुत है। तो कुछ इस
प्रकार है कि बदलता वक्त और बदलते हम। शुरू करने जा रहा हूँ कि वक्त जिधर मोड़ दे, वक्त जिधर मोड़ दे, हम तो मुड़ जाएंगे। वक्त जिधर मोड़ दे, हम तो मुड़ जाएंगे। हम तो राही हैं, चलते ही जाएंगे। वक्त जिधर मोड़ दे, हम तो मुड़ जाएंगे। हम तो राही हैं, चलते ही जाएंगे। कि पहुंचना है जहाँ, तो ये लक्ष्य को ध्यान में रख रहा है राही अपने, उसका एक लक्ष्य है, उसको ध्यान में रख रहा है कि पहुंचना है जहाँ वहां पहुंच जाएंगे। ये पहुंचना है जहाँ वहां पहुंच जाएंगे। हम तो राही हैं, चलते ही जाएंगे। तो वक्त की बात हो रही है, वक्त की बात हो रही है। तो एक बार मेरा एक दोस्त था, तो वो मेरे से बोलता है कि भाई वक्त रुक नहीं सकता। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वक्त रुक नहीं सकता। मैंने कहा तेरे को 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, वक्त कैसे रुक सकता है। आप लोगों को भी पेश कर रहा हूँ वो 4 लाइनें, सुनिएगा कि कौन कहता है कि वक्त रुक नहीं सकता। विशाल भाई आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए मोहब्बत की कुछ बात है, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि कौन कहता है कि वक्त रुक नहीं सकता, जरा घड़ी सामने रख उन्हें याद करके तो देखो। कौन कहता है कि वक्त रुक नहीं सकता, जरा घड़ी सामने रख उन्हें याद करके तो देखो। आएंगी मम्मी तोड़ देंगी घड़ी, आएंगी मम्मी तोड़ देंगी घड़ी, रुक गया है वक्त घड़ी उठाकर तो देखो। तो ऐसे विशाल संभल के रहिएगा, तो घड़ी को थोड़ा यूज मत कीजिएगा। तो अपनी कविता पर मैं वापस आता हूँ कि वक्त जिद मोड़ दे, हम तो मुड़ जाएंगे। हम तो राही हैं, चलते ही जाएंगे। अगली कुछ पंक्तियां हैं कि आएंगी ठोकरें, आएंगी ठोकरें, गिर के उठ जाएंगे। आएंगी ठोकरें, गिर के उठ जाएंगे। हम तो राही हैं, चलते ही जाएंगे। इतना अच्छा लग रहा है इस मंच पर आकर, इतने ऊर्जावान लोग। उम्र में तो मुझसे बड़े हैं, लेकिन ऊर्जा इतनी मिली है कि मन में ऐसा उत्साह उत्पन्न हो गया है कविता के प्रति कि अब मैं समझो कि हफ्ते में 1 दिन लिखता, तो मैं सोच रहा हूँ कि डेली लिखूं। इतनी ऊर्जा। अंशुल मुझे लग रहा है तुमसे हिंदी की मुझे ट्यूशन लेनी पड़ेगी। यू आर सो गुड एट हिंदी। कहीं से नहीं लग रहा है कि आप पहली बार बोल रहे हो, क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड वाओ, मतलब वंडरफुल, मुझे मजा आ गया। थैंक यू सो मच। तो अब अगली पंक्तियां अपनी कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ कि थक गए जो अगर, थक गए जो, तो राह पर चल रहे राही, राह पर चलते चलते थकेगा तो सही। तो थक गए जो अगर थोड़ा सुस्ताएंगे, थक गए जो अगर थोड़ा सुस्ताएंगे, तो राही है चलते ही जा। सुस्ताने से मुझे याद आया कि अभी आपको पता होगा टिकटॉक बंद हो गया है, 59 है, बैन हो गई। मुझे पता ही है। तो हाँ, कुछ टिकटॉकी है, हमारे बीच में भी कुछ टिकटॉकी है जिनको दुख हुआ होगा उस चीज का। तो अब देखिए वो टिकटॉक बंद हुआ, तो अगले दिन मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचा जी का लड़का है, तो हमारा एक व्हाट्सएप का फैमिली ग्रुप चलता है, उसमें उसका मैसेज आता है कि सभी लोग चिंगारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चिंगारी ऐप आ गई है। अच्छा। अब मैं बड़ा कंफ्यूज, मैंने कहा ये कौन सी चिंगारी ऐप आई। मैंने देखा चिंगारी ऐप, तो बिल्कुल डुप्लीकेट टिकटॉक की बना दी चिंगारी ऐप। तो बैंगलोर बेस्ड एक एप्लीकेशन कंपनी है, उसने चिंगारी ऐप बना। अब सोचिए हिंदुस्तान में हिंदी, मैम हिंदी की बात कर रही थी, तो हिंदी का देखिए कितना प्रचलन है कि ऐप का नाम भी चिंगारी रख दिया। अब ये कि गूगल, अगर गूगल भी इंडिया में बना होता तो क्या नाम रखते, कि खोया पाया चाचा। इंस्टाग्राम होता उसका नाम क्या रख देते, बोले मुंह दिखाई। फोटो बोले मुंह दिखाई। ऐसी क्या क्या नाम रख देते। तो हिंदुस्तान की महिमा ही अलग है। चलिए अब कविता पर वापस लौटता हूँ कि चलते चलते 2 पल फिर चुरा लाएंगे। चलते चलते, तो राही चलते चलते 2 पल चुराने की कोशिश कर रहा है। चलते 2 पल फिर चुरा ला, ये 2 पल अपनों के लिए, अपनों के लिए 2 पल अपनी व्यस्तता में से बहुत जरूरी है। और ये लॉकडाउन और ये कोरोना, इसमें हमें अपनों के साथ जीने का एक बहुत अच्छा अवसर तो प्रदान किया ही है। ये तो सब लोग इससे एग्री करेंगे ही करेंगे। कुछ जीवन में कठिनाइयां आई हैं, वो मानने की चीज है, लेकिन एक ये बहुत अच्छी चीज है जो पॉजिटिव पार्ट है इसका, उसमें दिया है कि चलते चलते 2 पल,
हम तो राही है चलते ही जाएंगे। अब चार पंक्तियां ये चलने पर, एक शायर है, बहुत मशहूर शायर है, उन्होंने 4 पंक्तियां प्रस्तुत की थी कि चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन। तो आइदर ही इज गोइंग टू अचीव हिज टारगेट और ही इज गोइंग टू लर्न, ही इज गोइंग टू हैव अ एक्सपीरियंस। तो ये बहुत जरूरी है चलने के साथ। चलने के साथ 2 चीज जुड़ी है, या तो आप पहुंच जाएंगे अपने साथ एक बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। तो वक्त जिधर मोड़ दे हम तो मुड़ जाएंगे, वक्त जिधर मोड़ दे हम तो मुड़ जाएंगे, हम तो राही है चलते ही आएंगे। 2 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि गाएंगे हम कभी। तो चलते चलते गाना बहुत जरूरी है जीवन में। गाएंगे हम कभी, अब तो हम तो राही है चलते ही जाएंगे, हम तो राही है चलते ही जाएंगे। ऐसा थी जो आपके सामने प्रस्तुत थी। तो अपनी वाणी का अंत मैं 2 पंक्तियों के साथ, एक शेर के साथ और करना चाहूंगा। सावन का मौसम है, मोहब्बत की मैंने थोड़ी बात सोची, थोड़ी बात और करूंगा। विशाल जी जैसे, विशाल जी जैसे वाणी को विराम देंगे उसके बाद। हाँ, वाणी को विराम 2 पंक्तियों के साथ। तो कुछ इस प्रकार अर्ज किया है। तो विशाल जी के लिए ही है। विशाल जी मुझे एक बहुत ही प्रेमी और मोहब्बत सज्जन दिख रहे हैं, तो उन्हीं को मैंने ये 2 पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मोहब्बत में हमने क्या क्या नहीं किया, कि मोहब्बत में हमने क्या क्या नहीं किया, मोहब्बत में हमने क्या क्या नहीं किया, उसको याद किया, बस यही गुनाह किया, यही गुनाह किया। वाह यही गुनाह। वेरी नाइस। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आशिमा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। क्या बात है अंशुल, और जो बीच में तुमने लाफ्टर का तड़का लगाया वो तो सुभान अल्लाह, मजा आ गया। कि वो कौन सी थी, चिंगारी ऐप। ओके, चिंगारी में भी चीन बीच में डाली दी गया। सही बात है। बहुत अच्छा जी, मजा आ गया। और अब हमारे बीच में नेक्स्ट है नैना। अनम्यूट करो नैना। ओके, वेलकम नैना। Yeah, thank you, ma'am. Hello, everyone. I'm Naina Bansal. I'm a CA final student, and I'm from UP. I would like to thank ma'am for providing me the platform. ये आज मेरा पहला कवि सम्मेलन है जिसे मैं अटेंड कर रही हूँ, and I'm going to perform. So yeah. Most welcome. Thank you. तो मेरी कविता का शीर्षक है मुर्शिद मेरे निगाहबान। निगाहबान होते हैं जो हम पर हमेशा नजर रखते हैं और हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये जो पोएम है, जो भी है, जो लिखा है मैंने, वो डेडिकेटेड है उन सब सूफी सेंट्स को। राइट, जब भी किसी के अंदर तड़प पैदा होती है कि वो रूहानियत को जाने या समझे, तो ऐसा होता ही है, खुदा किसी को भेज देते हैं उनके पास। तो देखिए, मैंने तो एक गहरा रिश्ता बन जाता है जो मुर्शिद और जो खोज कर रहा होता है, खोजी के बीच। तो देखिए, मैंने लिखा है, सुनिएगा ध्यान से। मेरी रूह ने मुर्शिद के साथ निकाहनामा पढ़ लिया, मेरी रूह ने मुर्शिद के साथ निकाह अपना कर लिया। कलमा इज द होली वर्ड, जो नूर, अपना नूर। एम आई ऑडिबल? थोड़ा वॉइस जो है ब्रेक हो रहा है। ओके। तो रूह ने मुर्शिद के साथ निकाहनामा पढ़ लिया, जिस दिन गुरु ने कलमा देकर मुझे अपना कर लिया। तो देखिए, हमें पता है कि जब भी कोई गुरु के या प्रभु को पाने के रास्ते पे चलता है तो दुनिया उसे जीने नहीं देती। दुनिया उस पे हर तरह का उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स लाएगी,
तो आगे लिखा है मैंने, छल कपट और रंजिश में मुझे कसकर, छल कपट और रंजिश में मुझे कसकर दुनिया फिर भी नाकाम रही। छल कपट और रंजिश में मुझे कसकर दुनिया फिर भी नाकाम रही, कौन बचा रहा इसे बार बार यह सोच हैरान रही। बिल्कुल जी, बिल्कुल बात, बिल्कुल जी, शुक्रिया। तो अब देखिए क्या होता है कि गुरु जब भी एक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने शिष्य का ध्यान रखूंगा, तो किसी को कुछ पता नहीं चलता कि गुरु किस तरीके से हमें बचा रहे हैं या अपने शिष्य को बचा रहे हैं। बस वो एक गुरु और शिष्य के बीच की 1-to-1 की बात होती है, बाकी दुनिया बेखबर रहती है उससे। तो देखिए जब ये प्रश्न आया कि दुनिया फिर भी नाकाम रही, कौन बचा रहा इसे बार बार यह सोच हैरान रही। तो जो खोजी है, जो शिष्य है, उससे पता है, उसको अपने दिल में पता है कि दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, कौन मुस्कुरा रहा था? मुर्शिद, मेरा कामिल मुर्शिद। दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, जलवे अपने दिखा रहा था, मेरा मुर्शिद हंस हंस कर वादा वफा का निभा रहा था, मेरा मुर्शिद हंस हंस कर वादा वफा का निभा रहा था। तो ये रिप्लाई मिला है उन लोगों को जो गुरु के चेले को या शिष्य को जीने नहीं देते, कि दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, जलवे अपने दिखा रहा था, मेरा मुर्शिद हंस हंस कर वादा वफा का निभा रहा था। तो देखिए हम सब भी जब इस दुनिया में आते हैं तो हम सब, एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके फाइन। तो क्या होता है, हम सब जब इस दुनिया में आते हैं, हम एक प्रतिज्ञा लेकर आते हैं कि हम प्रभु को याद रखेंगे हमेशा। बट जब भी हम दुनिया में आ जाते हैं, उसके बाद हम वर्ल्डली चीजों में इतना खो जाते हैं दैट वी फॉरगेट। तो उसके लिए अब गुरु आते हैं हमें याद दिलाने। तो देखिए क्या लिखा है, मैं भूल गई जो वादा करके, कब? धरती पे आने से पहले जो मैं वादा करके आई थी कि प्रभु को याद रखूंगी, मैं भूल गई जो वादा करके, वो याद दिलाने आए हैं। कौन? मुर्शिद मेरे। मैं भूल गई जो वादा करके, वो याद दिलाने आए हैं, सो गई जो नींद गहरी में। यहाँ पे नींद गहरी से क्या मतलब है कि मैं दुनिया में इतनी खो गई, सो गई जो नींद गहरी में, वो आज जगाने आए हैं। सो गई जो नींद गहरी में, वो आज जगाने आए हैं, दूर करने वो इस दूरी को। किस दूरी को? जो प्रभु और शिष्य के बीच में बन चुकी है। दूर करने वो इस दूरी को, मुझे खुदा से मिलाने आए हैं। मैं भूल गई जो वादा करके, वो याद दिलाने आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी ब्यूटीफुल। क्या बात है। आपने बात करी कि गुरु का रोल क्या है लाइफ में, जो हम चीजें भूल जाते हैं वो हमें वापस याद कराने आया कि हम एक्चुअली आए क्या है, सोल की जर्नी क्या है। और हम सोचते हैं कि वी आर परमानेंट है और वी फॉरगेट क्या है लाइफ एंड ऑल। वेरी गुड, बहुत, और बड़े खूबसूरती से कविता के फॉर्म में आपने उसे एक्सप्लेन किया है। वेरी नाइस। एंड सी द ब्यूटी कि देखिए कितने सारे लोग हैं, सबके पास अलग टॉपिक था। कोई टाइम पे बोल रहा है, कोई गुरु पे बोल रहा है, किसी ने वो पुरानी यादों पे बोला, मिंदू जी ने प्रेम की बात करी, और उन्होंने नितेश जी ने वो कुछ अर्जुन और उस पर सच्चाई पे बात करी उन्होंने। और सबके पास रश्मि जी ने सेल्फ लव, वो जमाना गुजर गया। रश्मि, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल लाइन, जमाना हो गया, कुछ ऐसा था ना, जमाने के डर से। हाँ। और संदीप जी ने बहुत ही खूबसूरत वो जो सुनाया था कि बाप भी माँ होती है। क्या बात है, क्या क्या टाइटल, और सबके इतने खूबसूरत। और किसका अगर मैं मिस कर रही हूँ तो मुझे, सबने बोल दिया ना। मितेश जी का बहुत अच्छा था दिवाली पर। हाँ जी, उनका भी बहुत अच्छा था। और सबने बहुत खूबसूरत। और देखिए सबकी क्या क्रिएटिविटी और क्या सोच, मतलब एवरी पर्सन इज यूनिक एंड डिफरेंट और सो ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। मजा आ गया है ना। सून वी शुड गो फॉर अनदर कवि सम्मेलन। Yes, we should. Thank you for encouraging us to write more. Of course, next time definitely I will also write something. ठीक है, this time. And I have learned also, क्योंकि ये मेरा पहला कवि सम्मेलन था तो मुझे बोलना भी नहीं आता था कि कैसे बोलना है। I was just reading out,
तो मैंने बहुत कुछ सीखा इन लोगों से। थैंक यू ऑल कि कैसे रश्मि, आई वाज सरप्राइज टू सी ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए के स्टूडेंट और सब ऐसे, मतलब ये इतने मल्टी टैलेंटेड है, इनको देख के कोई कह नहीं सकता ये दीज आर, मतलब ऐसे इनको किताबों के अलावा कुछ नहीं पता। माय गॉड, मतलब दिस वाज सरप्राइज फॉर मी। रंजना जी ने जब स्टार्ट किया था ना, वो जो उनकी वॉइस में जो सॉलिड इफेक्ट आया था स्टार्ट करते, कॉन्फिडेंस, माय गॉड, आई वाज लाइक कि मतलब ओहो कितना सीखने को मिलता है। मंजू जी ने इतना खूबसूरत, नितेश जी, उनके चेहरे पे आपने देखी थी माय गॉड, दिस इज समथिंग व्हिच इज द रियल अर्निंग ऑफ लाइफ, आई वुड से कि ये देखना अचीवमेंट जो चेहरे पे देखने को मिलती है ना, वंडरफुल वंडरफुल ब्रिलियंट। Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you, Ashima. Thank you so much. Love you. Thank you. Love you too. Thank you, Ranna ji. Thank you, Vishal, Naina. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Ashima. Thank you so much. Ma'am, we will wait for next time. Yeah, yes, sure. I'm looking forward to more such events, Ashima. Definitely, definitely. Thank you so much, everyone. Wish you a happy and joyful weekend ahead, and stay safe at your home. Thank you, everyone. Thank you. Same to you. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.